चौहान साहब, स्वागत है आपका। कल आपने बहुत शानदार तरीके से कहा था कि भाई निफ्टी के ज्यादा छेड़खानी मत कीजिए और बिल्कुल फ्लैट बंद आपके सामने हुआ है। अब बताइए वेडनेसडे के लिए आपकी क्या रणनीति है इंडिसेस पर कम से कम? बिल्कुल। तो देखिए, वैसे निफ्टी ने आज काफ़ी अच्छी ओपनिंग की थी और ओपनिंग के बाद जैसे ही वो 11,300 के करीब गया तो एक टेक्निकल प्रेशर बना मार्केट के ऊपर, क्योंकि मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट रिट्रेसमेंट रेशियो को छू लिया था 11,300 के करीब, जो 61.8% रिट्रेसमेंट था। जो एक पूरे जो फॉल हमने देखा था 11,600 से लेकर 10,800 तक, उसका एक रिट्रेसमेंट रेशियो आ रहा था, काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस था। और साथ ही साथ 50 दिन का डीएमए, जहाँ पे जिसके ऊपर हमेशा वीरेंद्र हमेशा बात करते हैं, तो वहाँ पे एक अच्छा सेलिंग प्रेशर बना, मार्केट नीचे आया। ड्यूरिंग द डे भी हमने एक वापस बाउंस बैक देखा, लेकिन पिछले लास्ट 10 मिनट में हमने एक बड़ी सेल ऑफ मार्केट में देखी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट वैसे बुल्स और बेयर्स के बीच में था, लेकिन अगर मार्केट को अगर चलना है तो जो आज के लोज है 11,180, उसे मेंटेन करना पड़ेगा, उसे सस्टेन करना पड़ेगा। और अगर वो सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि एक बार मार्केट 11,350 से लेकर 380 के लेवल्स पे दिखा सकता है। तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी रहेगी। 11,180 जो आज के लोज थे, हम उसी स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन लॉन्ग की बनाएंगे और टारगेट्स रखेंगे 11,350 के। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रैटेजी रहेगी। 21,250 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए, लॉन्ग पोजीशंस बनाइए और 22,000 तक के टारगेट्स देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक मेक और ब्रेक के लेवल पे आ चुका है। और यदि अगर मार्केट 11,180 के लेवल्स को तोड़े तो मुझे लगता है, या खुलते के साथ ही अगर टूट जाए, तो मुझे लगता है शैल जी हमें ये करना चाहिए कि हमें जो हमारी लॉन्ग पोजीशन है उसे बेच देनी चाहिए और हम 11,180 के नीचे निफ्टी को शॉर्ट करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले बाय की स्ट्रैटेजी रहेगी, लेकिन स्टॉप लॉस रहेगा 11,180 का। जी चौहान साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपका वापस जहन जो है वो लॉन्ग साइड पर आ गया है। तो यहाँ पर इंडिसेस पर कम से कम ये राय है चौहान साहब की, आप हरा निशान देख सकते हैं कल के सत्र के लिए। जब तक डायरेक्टर साहब हमारे आपको आज के ऑल टाइम हाइज के ग्राफिक्स दिखाएंगे, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपने बहुत शानदार तेजी देखी। दोबारा जुड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब से, वो आपको 2 ट्रेडिंग कॉल्स देंगे कल के सत्र के लिए। तो बताइए, इंडिसेस पर आपका रुझान श्रीकांत जी लॉन्ग साइड पर है। ये बताइए कहां आप तेजी या मंदी देख रहे हैं वेडनेसडे के ट्रेड के लिए? इस हफ्ता आपको सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस दिखेंगे, फ्राइडे की छुट्टी है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। बिल्कुल। तो जैसे कि मार्केट एक मेक और ब्रेक लेवल पे आ चुका है और थोड़ी सी बुल्स और बेयर्स के बीच में टसल हो रही है, तो मुझे लगता है कि हमें उन स्टॉक को चूज करना चाहिए जहां पे थोड़े से बीटा कम है। जैसे कि अपोलो टायर्स है, 140 के टारगेट्स हमें लगता है कि वो आ सकते हैं, क्योंकि उसमें काफी शानदार एक बुलिश ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है और ओवरऑल जो टायर इंडस्ट्री है वहां पे काफी हमने अच्छी तेजी देखी है। तो अपोलो टायर्स को लॉन्ग करके चले और यहाँ पे 126 का स्टॉप लॉस रखें। 130 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स में हमने एक तेजी देखी थी और वहां पे अंबुजा सीमेंट में हमने काफी अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट का चेंज भी देखा है। साथ ही साथ वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी है, तो वहां पे हम 213 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और 223 से लेकर 224 के टारगेट हम रख सकते हैं। जी ऐसा करते हैं, एक लंबी अवधि का चार्ट हमारे डायरेक्टर साहब आपको अपोलो हॉस्पिटल्स का दिखाएंगे। यहां पर आपने कल 200 डीएमए के ऊपर स्टॉक को बढ़ते हुए देखा है और लगातार तीसरे दिन यहां पर हरा निशान है। चौहान साहब का मत है कि आपको यहां से भी तेजी आती हुई दिखेगी। अपोलो टायर्स की बात हो रही है डायरेक्टर साहब, अपोलो हॉस्पिटल्स नहीं। आपके सामने 130.20 का प्राइस है और लगभग 1.5% की तेजी आज आपने आते हुए देखी। आज पूरी टायर स्पेस आपको चहकती हुई दिखेगी। कल बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज पर रिकॉर्ड हाई था, आज आपको सीएट दौड़ता हुआ दिख रहा है और अब आपको राय मिल रही है अपोलो टायर्स में एक लॉन्ग कॉल की। साथ ही साथ चौहान साहब, इसी सेक्टर के जेके टायर्स पर भी नजर डालिए। जाते जाते यहां पर आपने बाजार में काफी वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आते हुए देखा। स्टॉक सिर्फ 60 रुपए 75 पैसे के आसपास बंद हुआ है, तो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन कम से कम हरे निशान में था। आपकी राय जेके टायर पर? शैल जी देखिए, यहाँ पे भी तेजी का अच्छा माहौल बना हुआ है और लगता है मुझे कि ये स्टॉक भी एक बार
शायद 65 या 66 के लेवल्स को दिखा सकता है। ओवरऑल टायर स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है और मैंने देखा है कि कभी भी जब ये सेक्टर चलता है, यानी कि सभी स्टॉक चलते हैं, तो कोई ना कोई गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी की है, ऐसा कुछ। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जेके टायर को भी लॉन्ग करके चले। 60.5 60.50 के करीब ट्रेड कर रहा है। 58 का स्टॉप लॉस जरूर रखे क्योंकि स्टॉक वैसे वॉलेटाइल है, लेकिन मुझे लगता है 65 के टारगेट्स भी अचीव कर सकता है। 65 के लक्ष्य के लिए जेके टायर पर भी आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। चलिए अब जुड़ते हैं दीपाली जी से। आज का जो सेक्टर जहां पर आपने एक सेक्युलर रैली देखी वो था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। वर्लपूल का शेयर देखिए, वोल्टास का शेयर देखिए, ब्लू स्टार का शेयर देखिए, यहां पर आपने बहुत ही अच्छी तेजी आते हुए देखी। इसके पीछे क्या कारण थे ये आपको बताएंगे दीपाली जी। दीपाली जी, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बताइए आज कहां प्राइस एक्शन आपने देखा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर और उसके पीछे क्या कारण थे? कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, ज्वेलरी कंपनीज और साथ ही रिटेल कंपनीज, इन सभी कंपनीज के शेयर्स में अच्छा मूव आज के सेशन में रहा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स, सिम्फनी, वर्लपूल, ट्रेंट, पेज इंडस्ट्रीज, टाइटन, यहां पर 2% से लेकर 8% तक का मूव आज के सेशन में हमने देखा है। दरअसल डिमांड रिवाइवल के इंडिकेशन में ये खरीदारी हुई है। कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड रिकवरी को सपोर्ट कर रहे हैं। पहली चीज तो फेवरेबल मॉनसून, दूसरा स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड और तीसरा फेस्टिव सीजन। एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि अगले जो 2 से 3 महीने रहेंगे वो सेल्स के पर्सपेक्टिव से इन तीनों सेगमेंट्स में काफी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। इनफैक्ट हाल फिलहाल में जो मैनेजमेंट इंटरेक्शन हुआ है उससे 2-3 चीजें सामने आई है। पहली चीज तो ये कि फर्स्ट टाइम बायर रूरल मार्केट से काफी आ रहे हैं। फेवरेबल मॉनसून की वजह से रूरल डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। काफी सारे ऐसे लोग हैं अभी जो घर से काम कर रहे हैं और ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की मांग बढ़ी है। इनफैक्ट अगस्त ऑनवर्ड्स इन सभी सेगमेंट्स में पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ रजिस्टर की गई है और शायद ये ट्रेंड आगे भी सस्टेन होगा। कई कंपनीज हैं जो अभी भी 100% प्रोडक्शन लेवल पर आ चुकी हैं और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जल्द ही जो ओवरऑल सेल्स हैं वो प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच जाएंगी। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड के इंडिकेशंस के बीच में ये बाइंग अक्रॉस सेगमेंट्स देखने को मिली है। चलिए, ये एक सेक्युलर रैली आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आते हुए देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, अगर एक लंबी अवधि का चार्ट आप बीएससी के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स का दिखाएंगे तो आज यहां पर आपने शानदार 2% की तेजी आते हुए देखी है। 2 काउंटर्स मेरे जहन में आते हैं श्रीकांत चौहान साहब। एक तो राय दीजिए वोल्टास पर और फिर चर्चा करते हैं एक कैश काउंटर की जो है ब्लू स्टार। देखिए, वैसे बीएससी कंज्यूमर या एनएससी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अगर आप चार्ट देखते हो तो वो अपने मार्च के हाईज के ऑलमोस्ट करीब आ चुका था और वहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है। लेकिन जैसे अभी आपने स्टॉक स्पेसिफिक पूछा है तो मुझे लगता है कि यस, वोल्टास में तेजी बनी रहेगी क्योंकि ओवरऑल अगर निफ्टी 50 मिड कैप के बास्केट को देखते हो तो सबसे टॉप परफॉर्मर या तो जिसके पास सबसे बड़ा वेट है वो है वोल्टास। करंट लेवल 683 के आसपास के हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये स्लोली स्टडीली शायद एक बार 720 या 730 के उसके प्रीवियस लेवल्स तक जा सकता है। तो यहाँ पे एक तेजी की राय बनेगी, लेकिन स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा, थोड़ा डीप रखना पड़ेगा। 660 रुपए का स्टॉप लॉस रख के हम इसमें लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। साथ ही साथ आपने पूछा कि ब्लू स्टार में कैसे लग रहा है, और अगर वहाँ पे भी अगर आप देखें तो पोजीशन अगर ओवरऑल देखें तो ऑलमोस्ट बाय की बनी है और करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इसमें ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है, लेकिन इवेंचुअली ये स्टॉक एक बार शायद 740 या 750 के लेवल्स को दिखा सकता है। तो ओवरऑल ये सेक्टर और ये पर्टिकुलर दोनों स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं। अब चर्चा करते हैं कुछ निफ्टी हैवी वेट्स की, जहां पर आज आपने शानदार तेजी देखी। श्रीकांत चौहान साहब, आज लो वॉल्यूम डे था, लेकिन आज आपने काफी एक्शन आरआईएल के स्टॉक प्राइस में देखा। कम से कम प्रतिशत के हिसाब से दिन के उच्चतम लेवल पर तो आरआईएल बंद नहीं हुआ, लेकिन काफी अच्छा मूवमेंट आज आपने लगभग 1.25% का आते हुए देखा। 2700 करोड़ का यहां पे आज वॉल्यूम था एनएससी पर। बताइए आरआईएल चार्ट्स पर कैसा लगता है, फिर चर्चा करेंगे टीसीएस पर। देखिए, आरआईएल में वैसे देखा जाए तो इनिशियली हमेशा ये जो तेजी बनती है वो काफी स्लो और स्टेडी होती है और फिर उसमें एक मोमेंटम बनता है। मुझे लगता है आज के दिन में एक मोमेंटम बन ही रहा था स्टॉक में, लेकिन फिर भी मार्केट में एक जो करेक्शन दिखाई दिया उसके पीछे इसमें एक गिरावट देखी। बट मुझे लगता है कि 2220 या 2225 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग की पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट को चलना है तो या तो फिर बैंक्स चले या तो फिर रिलायंस चले, अदरवाइज ये मार्केट चलना काफी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में 11350 के लेवल्स शायद आ सकते हैं और इसी वजह से हम रिलायंस के ऊपर एक लॉन्ग की राय रखेंगे 2220 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 2300 के टारगेट के लिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है आरआईएल पर। दूसरा बहुत 50 और 2540 के रेंज में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है
और जब तक ये पर्टिकुलर TCS 2550 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल पे थोड़ी बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग या लिक्विडेशन ऑफ लॉन्ग पोजीशंस की सिचुएशन बनी रहेगी। तो 2550 के ऊपर लॉन्ग करें, अदरवाइज मुझे लगता है कि एक बार बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। इससे परे रहते हैं, लेकिन समय एक है छोटी सी ब्रेक का। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। देखिए, 3 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम रेडार पे हैं, उनमें सबसे पहले है आईसीआईसीआई बैंक। और आज कहीं निचले स्तरों से हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक में डीलिंग रूम्स को लगता है कि 365 से लेकर 370 के जो लेवल्स है बहुत हमको जल्द देखने को मिलेंगे ट्रेडिंग के लिहाज से। और आज एफआई का भी काफी अच्छा बाइंग था बैंकिंग शेयर्स में निचले स्तरों पे, ऐसा डीलिंग रूम्स हमको बता रहे हैं। इसके अलावा बहुत दिनों बाद हमने देखा है कि कैपिटल गुड्स और लॉजिस्टिक्स शेयर्स में काफी अच्छी तेजी बनी। कैपिटल गुड्स में सीमेंस में हमने देखा कि लॉन्ग बिल्डअप देखा गया। अक्टूबर सीरीज में ओपन इंटरेस्ट में लगभग 4 से 5% का इजाफा हमको देखने को मिला और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो है यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स का कहना है। और आखिर में अगर आप मिड कैप्स की बात करें तो तेजस नेटवर्क्स जो है एक ऐसा शेयर है जहां डीलिंग रूम्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। एचएनआईज यहां बाइंग कर रहे हैं, ऐसा हमको बताया जा रहा है। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां 15 से 20% की शॉर्ट टर्म अपसाइड होनी चाहिए। और अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो जो फाइबर ऑप्टिक के ऑर्डर्स आ रहे हैं, चाहे वो सरकारी ऑर्डर्स हो या घरेलू कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज के ऑर्डर हो, तो तेजस नेटवर्क्स अच्छा खासा मार्केट शेयर इन सभी चीजों में हासिल कर रही है। तो ओवरऑल बेसिस पे डीलिंग रूम्स को मिड कैप्स में तेजस नेटवर्क्स पसंद है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यतिन जी। श्रीकांत साहब से जुड़ते हैं और राय लेते हैं जीमेंस पर और आईसीआईसीआई बैंक पर। आपकी राय चौहान साहब, जीमेंस पर स्टॉक आज पूरी कोशिश करी उसने 200 डीएमए के ऊपर बंद होने की और वो सफल हुआ। 1260 का प्राइस आपके सामने, 6.25 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिखेंगे, जो कि 5 दिन की एवरेज से कम है। बिल्कुल। तो देखिए, वैसे जीमेंस में अगर आप देखें तो जो तेजी है वो रुक रुक के होती है, काफी लो बीटा स्टॉक है। और चूंकि ये स्टॉक 1180 के करीब था, 1260-70 के करीब आ चुका है, तो मुझे लगता है कि इसने 200 डीएमए को तो क्रॉस किया है, लेकिन 1300-1310 के करीब वापस इसे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, जहां पे लंबी चौड़ी एक कॉल राइटिंग हुई है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक अगर शायद ऊपर खुल जाए तो 1300 के करीब इनफैक्ट इसे शॉर्ट करें और 1320 या 1325 का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट्स हम वापस एक बार 1230 या 1220 के देख सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में जो यतीन जी ने बताया, मुझे लगता है कि वो सही है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रा ट्रेड हमेशा ही अच्छा वर्क करता है। और मेरी राय ये है कि अगर ब्रेकआउट ट्रेडर्स है उनको 364 के ऊपर बाय करना चाहिए, लेकिन जो कॉन्ट्रा ट्रेडर्स है वो करंट लेवल से बिल्कुल इसे बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि वो 364 या 65 के लेवल्स को वापस छू सकता है। और जो आज के लोज है 354 के, हम उन्हीं को एज ए स्टॉप लॉस के बेसिस पे यूज कर सकते हैं। चलिए, शानदार राय आईसीआईसीआई बैंक पर कम से कम आती हुई दिख रही है। ये स्टॉक आज आपको दिन के उच्चतम लेवल 363 से रिट्रेस कर 357 पर बंद हुआ, लेकिन जो लो था वो था 354। कोई भी खास वॉल्यूम नहीं, लेकिन यतीन जी के जो ट्रेड्स होते हैं वो अक्सर सटीक निशाने पे बैठते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली चौहान साहब के मुताबिक इसको बाय कर सकते हैं। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।